जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। तो चलो देखते हैं कि आपके लिए इस समय क्या गाइडेंस है। आपके पार्टनर किस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। वो बोल रहे हैं मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं आपसे डिस्कस करने के लिए। कहने का मतलब इनका ये है कि मैं आपसे बात करने आता हूँ बढ़िया से, तो आपको दिक्कत क्या हो जाता है। जब मैं आपसे अच्छे से बात करने आता हूँ तो आपको क्या प्रॉब्लम हो जाता है, ये बोलना चाह रहे हो। और आपको प्रॉब्लम ये हो जाता हो कि आपके सर में ना एक दर्द सा हो जाता हो कि ये इंसान जब आएगा तो आप इससे अच्छे से मत बतियाना, कि ये इंसान जब भी आए, ये पर्सन, तो आप इनसे अच्छे से बात मत करना, इनको प्यार से ट्रीट मत करना, आप इनको खराब से ट्रीट करना। ये कौन सा मंत्र है? अच्छा, ये किसी का फूका हुआ मंत्र है कि ये इंसान जब भी आएगा इसको अच्छे से ट्रीट मत करना, मैं किसी और को बुला के लाऊंगा उसको अच्छे से ट्रीट करना। इस इंसान का जो पुराना वर्जन होगा उसको अच्छे से ट्रीट कर। और आपका इतना मेहनत लगा है यहाँ पर ये बताने में कि भाई कोई तो बात है ना, कि हम दोनों का जो नया एक एक जो इमोशनल एंगल है वो कनेक्ट कर जाता है। जब हम इमोशंस की बात करते हैं तो उसमें हम लोग अच्छे से एक दूसरे को समझ पाते हैं। तो हमारा ही नेचर होगा, तो कोई इनके होंगे एक आध दिल जलाऊ मित्र जिनको बड़ा दिक्कत है इस बात से कि मैं आपके पुराने वर्जन में आपको देखना चाहता हूँ, ताकि जो है पुराने वर्जन वाली वो वहां से कनेक्ट कर जाए। मतलब गजब हाल है एकदम। लग रहा है कि वो चल रहा है, काजू का बर्फी बट रहा है। 2 कटोरी हमको दे दीजिए, 4 कटोरी इनको दे दीजिए। ये इंसान थोड़ी है, काजू के बर्फी है, इनको बांट दीजिए जो है। फालतू फालतू रीडिंग्स करना, जस्ट लाइक कि मेरा दिमाग खराब हो जाता है यार। ऐसे क्यों लग रहा है ना कि लव लाइफ को है ना खेल बन गया है। खीर जैसे बनता है ना, वैसे खीर बना दीजिए, उसमें 4 चम्मच चीनी डाल दीजिए और 2 चम्मच इनके घर से आया वो भी डाल दीजिए। ऐसे ही लव लाइफ हो गया कि तुमको मिलेगा कि हमको मिलेगा। कोई डेस्टिनी, फेट, गॉड, कोई चीज से डर, भय, शंका, संकोच किसी को नहीं रह गया। निडर हो गए एकदम सबके सब कि चाहूंगा तो मैं बिगाड़ दूंगा, चाहूंगी तो मैं बिगाड़ दूंगी। लग रहा है कि मतलब सुन सुन करके, देख देख के दिमाग खराब होता है। बट ठीक है, थोड़ा दिमाग हम लोग भी खराब कर ले अपना, क्योंकि दिमाग आपका भी तो खराब हो रहा है, तो थोड़ा हम लोग का भी खराब हो जाए। सो आपके पार्टनर यही बोल रहे हैं कि ये कौन, मतलब ये क्या हरकत है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये होने के बाद फिर आपका दिमाग भी शांत हो जाएगा। आगे बढ़िए। जब ऐसा हो तो अपने अपने आप पर ध्यान दीजिए, आगे बढ़िए। अब ये इंसान बोल रहे हैं कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरे अंदर 2 अलग अलग पर्सनालिटीज हैं। आप बोलना कि मुझे ऐसा नहीं लगता है। बात सच है कि आप एक ही पर्सन है और आपका नेचर जो है कंप्लीट है, होल, एकदम आप संपूर्ण है। तो आपके अंदर अलग 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 सुंदर सुंदर जो है नेचर है, क्वालिटी है। इसका अर्थ ये तो नहीं हुआ कि मुझे एक वाला एक्सेप्ट है दूसरा वाला नहीं एक्सेप्टेबल है। तो इनको बोलना ये है कि ये सपने में भी मत सोचना कि मैं दूसरा नहीं बन सकता हूँ। मैं तुरंत अपने दूसरे रूप में आ सकता हूँ। मेरे पास इतना टैलेंट है तो मैं तुरंत ऐसे रूप में प्रकट हो जाऊंगा आपके सामने जो आपको लगेगा कि अरे इनको तो मैं जानती हूँ बचपन से। और मैं दूसरे रूप में ऐसे प्रकट हो जाऊंगा जैसे आपको लगेगा कि अरे मैं इनको जवानी के दिनों में थोड़ा बहुत जाना करती थी, टीनेजर में, थोड़ा टीनेज में इनको जाना करती थी। मेरे पास इतने सारे रूप है प्रकट करने के लिए, मैं क्या बताऊं। मैं एक भी रूप में ऐसा नहीं चाहता हूँ कि मेरे को अवज्ञा मेरी की जाए या मेरा अपमान किया जाए। मैं सब प्रत्येक रूप में आपको चाहता हूँ कि आप मेरे को देखो और स्वीकार करो और मानो कि मैं ही हूँ। मैं ही हूँ, हर एक रूप में मैं ही हूँ। इंसान में भी मैं ही हूँ। और इंसान मतलब यही बोलना चाह रहे हैं कि ऐसे प्रत्यक्ष रूप में भी मैं ही हूँ। और मेरा कोई पास्ट का स्वरूप रहा होगा, कभी आप हमको जाना करती होंगी या थोड़ा बहुत भी आपको हम याद होंगे, वो भी मैं ही हूँ। बिल्कुल मत सोचना कि मैं बदल गया हूँ, मैं बदल जाऊंगा, मैं बन जाऊंगा। तुरंत 2 मिनट लगेगा हमको अपने रूप में आने में। आप बस इतना समझिए कि जिस भी रूप में आप चाहो उस रूप में आप इनको प्रकट कर सकते हो। इतने ये फ्लेक्सिबल नेचर के हैं। अब ये आपको इसी बात पे लपेटेंगे। इमोशंस के मामले में बोले कि मैं ना फ्रीज सा हो गया हूँ, लग रहा है कि मुझको फ्रीजर में डाल दिया है, जैसे चॉकलेट को डालते हैं। तो एकदम मैं जम सा गया है मेरा इमोशन, बिल्कुल फ्रीज हो चुका हूँ मैं। बिल्कुल कोई सुनने वाला ही नहीं है मेरा बात, कोई समझने वाला ही नहीं है। मेरे को इमोशंस रोना धोना आ जाता है। मैं क्यों रोता हूँ कभी कभी, पता है क्यों? एक इंसान का होता है बहुत ज्यादा फायरी सा एक नेचर, नहीं होता इंसान का। तो वो आपका जो नेचर था एकदम फायरी अप्रोच, मैं उसको बहुत मिस करता हूँ। वो फायरी अप्रोच कहाँ चला गया आपका? तो वो आप बोलना कि वो था, हुआ करता था, पर पता नहीं कहाँ चला गया। अब जिस पर्सन विल से कि गया नहीं है कहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखो, कभी कभी ना इंसान को किसी किसी चीज को ना बहुत तेज से लात मारना पड़ता है, बहुत तेजी से उसको अपमान करके भगाना पड़ता है अपने जीवन से, भाग, तब जाके वो चीजें ना जीवन से भागती हैं। ये आपको पता नहीं क्यों हिंट देके बता रहे हैं कि जब मैं तुमसे ये बात बोलूं तो एक बात मानना कि जब तुम्हारा कोई अच्छा नेचर है तो वो तुम्हारा ही नेचर है और वो तुम्हारा ही बाय बर्थ वो नेचर है। उसको ना ही तुमसे कोई छीन सकता है ना ले सकता है। लेकिन मैं चाहूं या कोई इंसान चाहे तो ये बोल सकता है ना कि तुम्हारा नेचर खराब है, तुम उसको बदल लो।
चाहे वो नेचर बहुत अच्छा हो, है ना। मैं ये भी तो कर सकता हूँ कि जिस चीज के कारण तुम्हारा स्वभाव इतना बढ़िया है, मैं उसको खराब बोल दूं, है ना, उसको नीचा दिखा दूं, तो तुम भी टूट जाओगी। अच्छा, तीसरा ये भी हो सकता है, भगवान को जिस रूप में आपने पूजा होगा, भगवान की उस मूर्ति को तुम्हारे सामने ऐसे तोड़ दूं कि तुम खत्म हो जाओ, या उसी भगवान के बारे में मैं ऐसी ऐसी बातें बोल दूं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए और तुम बोल भी ना पाओ, रिप्लाई भी ना दे पाओ, तो ग्लानी में तो तुम मरोगी। ठीक है। तीसरा में ऐसे भी हो सकता है कि इंसान के पास कोई नेचुरल सा कोई उसके पास कोई सुंदरता हो, कोई बहुत ही सुंदर सा इंसान नेचर का हो, सब कुछ बढ़िया हो, मैं उसको ऐसे छछुंदरी छछुंदरी चीजों के साथ लगा दूं कि इंसान एकदम अंदर से कुड़ जाए कि मैं जिंदा क्यों हूं। ऐसा भी हो सकता है ना। इन सभी मामलों पे आदमी हमेशा हमेशा के लिए चुप हो जाता है। जिसको हमेशा के लिए चुप कराना होता है कुछ समय के लिए, उसके साथ ये व्यवहार किया जाता है। उसके स्वभाव को जान करके उसके साथ उतना ही खराब व्यवहार तब किया जाता है जब आपको उस इंसान से इतना चिढ़ मच गया हो कि आप उसका नेचर खराब करना चाहते हैं ताकि वो जिए, पर मर मर के जिए। ठीक है। दूसरा ये भी किया जाता है कि आप जितने ही पवित्र हो, जितने ही आप प्योरिटी में जीने वाले हो, उतना ही आपके दिमाग में ऐसा कचरा डाला जाए कि आप उतने ही फालतू वालतू की चीजों को सोचने लग जाए। जितना आप उच्च कोटि का बात सोचने वाले हो, उतना आपको निम्न कोटि की बातें बताई जाए, नीच कोटि की एकदम। जितना आप आगे बढ़ने का जीवन में सोचते हो, उतना आपको नीचे गिराने के बारे में सोचा जाए। इस सारा का सारा ट्रिक पता है कब खेला जाता है किसी के साथ? जब उसका कोई ऐसा मतलब स्वभाव हो जिसको लेकर के इंसान पगला जाए कि अरे यार इसका तो नेचर बहुत ही बढ़िया है, इस नेचर को या तो हम ये इंसान मेरे आसपास रहे, या तो मैं खराब कर दूं इसके स्वभाव को, या तो मैं डिस्ट्रॉय कर दूं ताकि इंसान मेरे से जो भिक्षा मांगे बिल्कुल। तो मैं क्या करूं इस इंसान के नेचर के साथ? इट्स मेरे को तो मिल नहीं सकता ये चीज, मैं छीन भी नहीं सकता, पर मैं ऐसा भ्रमित जरूर कर सकता हूँ सामने वाले को कि वो इंसान ना भूल जाए, या उस इंसान को लगे कि ये एक तरह बहुत बड़ा श्राप है या एक बहुत बड़ा अपमान है इंसान का कि उसके साथ ये एबिलिटी है। या कोई इंसान हो जो बहुत ज्यादा ये आपको बता रहे, मान लो कोई इंसान हो जो बहुत ज्यादा लड़कियों का स्वभाव बहुत ही सुंदर सा, एकदम हंसनी मजाक करने वाला, गिगली बिबली सा स्वभाव, या आपको पुरानी बातें बता रहे हैं, आप याद करो बहुत पुराने जमाने के बाद, या पुराना टाइम याद करो, अपने पुराने लाइफ को याद करो, थोड़ा अपने टीनेज को याद करो, जब आप यंगस्टर हुआ करते होंगे, या बचपन को थोड़ा याद कर लो। याद है, मतलब याद आ रहा है ना? हाँ, अच्छे से याद कर लो। इन सभी समय में लोगों ने आपके नेचर के बारे में अच्छी बातें भी की हैं और आपको रोका भी गया है आलतू फालतू जगहों से जाने, और आपको ना बताया भी गया है कि आप ज्यादा ना मतलब खुलो मत लोगों के सामने। क्यों कहा गया ऐसा? मेनली आपको बताया गया होगा कि आप ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ये मत करो। क्यों कहा गया? आपने कभी सोचा इसके बारे में? नहीं सोचा ना? मैं आपको सोचवाता हूँ। आपने इसलिए नहीं सोचा होगा, आपको पता नहीं होगा, मैं बताता हूँ। देखो, जो बढ़िया होता है ना बहुत, उसको लोग बहुत डांटते हैं, बहुत डांट पीट डपट के रखते हैं, क्योंकि वो खराब बहुत जल्दी हो सकता है। ठीक है। और जो पहले से ही जो हो है सो हो चुका होता है, उसको कोई कुछ नहीं बोलने जाता है, क्योंकि उसको पता है कि उसके लिए कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है सब बात। जो बहुत शर्मीला होना, उसको बेहयापंती है जो भी होता है उसमें डाला जाता है, तो इंसान को बड़ा खराब लगता है। वैसे ही जब कोई इंसान बहुत किसी को सम्मान देता हो, बहुत प्रिय हो उसको व्यक्ति, उसके नाम को यूज किया जाए, उसी के नाम को ऐसा उल्टा पुल्टा बोला जाए, तो और गुस्सा आता है, बहुत बुरा लगता है, दिल टूट जाता है कि अरे उस पर्सन के बारे में ऐसे क्यों बोल रहे हैं, मैं तो जानता हूँ या जानती हूँ कि मैं वो इंसान गलत नहीं है। ये और भी आपको बताएंगे, और भी सुनो ध्यान से। अब मैं तुमको और एक आध बात याद दिलाता हूँ। किसी ने आपके नेचर को बहुत बहुत पुराने टाइम पे, आप बहुत हंसने वाली होंगी, बहुत ज्यादा मुस्कुराने वाली होगी, बहुत इनोसेंट सी होगी, तो किसी पर्सन ने, ठीक है, तो आप ये बोलना चाहते कि अच्छा और याद करो, थोड़ा और ध्यान से आप अपने लाइफ में जाके देखिए कि किसी पर्सन ने आपको डांटा होगा किसी बात के लिए, बहुत ज्यादा ऐसे डांट दिया हो कि आप डर गए होंगे कि नहीं रोना, हंसना नहीं चाहिए, रोना चाहिए, या हंसना नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा रोना चाहिए। कोई ऐसा रिलीजियस पर्सन है, किसी को आप बहुत सम्मान देते हो, तो आपको ऐसा लगा हो कि नहीं यही नियम है, यही रूल है, या ऐसे ही रहना, कि यही नियम है, यही सूत्र है, यही फॉर्मूला है, ऐसे रहना चाहिए। या किसी हाउस होल्ड में कहीं पर आपको ऐसे पर्टिकुलर रखा गया होगा जहाँ पे ऐसा लगता हो कि आप बहुत बंधन में हो, बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो, आप ये नहीं बोल सकते, आप ये नहीं कर सकते, तो वो एरिया का वो नियम होगा, या आपके लिए पर्टिकुलर वो नियम होगा। पर हमारे एरिया में ऐसे जनरली अब आप पे वो प्रतिबंध नहीं है। मैं आपको बस याद दिला रहा हूँ कि अब वो प्रतिबंध नहीं, क्योंकि जीवन में जब आगे बढ़ना होता है ना, तो कुछ चीजों को अपने जीवन में छोड़ देना होता है पीछे, और उसके बाद आगे बढ़ना होता है, वरना उसके साथ आप बढ़ेंगे ना तो लाइफ में कुछ कर नहीं पाएंगे।
तो एक आध धागे थे आपके जीवन में जिसको काटना आपको खुद ही काटना पड़ेगा, या बहुत जरूरी है। आपके मन के धागे हैं। मन के धागे ये हैं कि जिसका स्वभाव बढ़िया हो, अच्छा हो, लगता हो बढ़िया सा, उसको ये बोल दिया जाए कि आप में ये चीज खराब है। अच्छा, दूसरा ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत ग्रोथ के बारे में जब आगे बढ़ने का सोचे ना, तो उसको डांट दिया जाए कि अरे आप आगे बढ़ने का कैसे सोच रहे हो, आप तो स्वार्थी हो। और तीसरा कि बहुत पहले हो सकता है आपके आसपास ऐसी बातें होती हों कि जो लोग बहुत आगे या बहुत ज्यादा दूरदर्शी हो, उनको बोला जाता हो कि ज्यादा बोलो मत, ज्यादा देखो मत। आपके यहाँ का मान लो आपके आसपास के नियम हो ऐसे, अच्छा उनको भी ऐसे ही बोला गया होगा। जो लोग आपको मना करते हैं, मान लीजिए ऐसा होगा, मुझे उससे मतलब नहीं है, पर मैंने देखा तो मैंने आपको बता दिया कि जब ऐसी बात है कि सारे गुण बुरे हैं, तो फिर अच्छे गुण कहाँ होते हैं? जब आप में बाय बर्थ ये गुण थे, तो अच्छे वाले गुण क्या होते हैं? भोंदूपना होता है अच्छा गुण, कि आगे बढ़ने वाला गुण होता है अच्छा। तो जब आप आगे नहीं जाओगे लाइफ में, तो आपके आसपास वाले 10-15 लोग भी नहीं जाएंगे। तो और थोड़ा पीछे जाओ, जहां पे आप बहुत छोटे होंगे, या थोड़े और बड़े होंगे, या थोड़ा और बड़े होंगे, या थोड़ा और पीछे जाओ अपने लाइफ में, जिनको आप बहुत रिस्पेक्ट देते होंगे, उनके लाइफ में भी जाओ। उनको कुछ आप बोल दो ना, तो वो अपनी आदतें नहीं बदलेंगे। पर आपको बोला जाए तो शायद आप संकोच में आ जाएं। क्यों? आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं इसलिए, या उसका बहुत लगाव, बहुत सम्मान करते हैं इसलिए। इन दो कारणों से आप अपने स्वभाव को बदल लेंगे, थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। मेरा मन करता है मतलब कि मैं हाथ में जो है जल लेकर के उसको अच्छे से गंगा जी से बोल करके हाथ साफ करके मैं आपको थोड़ा सा पीट दूं आराम से। पीटने के बाद मैं आपको एक बात समझाऊं, इसको मोह नहीं कहते हैं, इसको एक अलग तरह की बीमारी कहते हैं। ये बीमारी जब इंसान को लग जाती है, तो जीवन में वो चाह करके भी बहुत आगे नहीं जाना चाहता है। ऐसा लगता है कि मैं आगे बढ़ जाऊंगी तो बेचारे जो पीछे हैं उनके साथ अन्याय हो जाएगा, तो वो तो उनके साथ न्याय ही तब होगा जब आप आगे बढ़ोगी, है ना। और वो जो आपके पीछे छूट गए हैं, वो भी आपको यही कहेंगे कि हमारे कारण ये इंसान आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि हमने कुछ ऐसा किया था कि तुमको हम लोगों ने मतलब ऐसे बहुत पहले अर्ली एज में हमने थोड़ा सा तोड़ दिया था आपको, कि आप ज्यादा आगे के बारे में नहीं सोचो। आसपास के कुछ लोगों को भी हमने थोड़ा सा तोड़ के रखा था कि आप ज्यादा आगे के बारे में सोचो। बहुत आगे के बारे में सोचोगे तो लाइफ आगे की तरफ चले जाएगी, उनके आगे का कुछ लाइफ नहीं होगा। तो ये आपको बस छोड़ मतलब समझा रहे हैं कि मुझे एक एग्जाम्पल मिला, तो मैं सोचा कि मैं अभी आपको समझा दूं कि आगे के बारे में सोचने वाले इंसान को थोड़ा सा तोड़ने के बाद ना, वो इंसान पीछे के बारे में सोचने लगता है। फिर वो कहीं के बारे में नहीं सोच पाता है, फिर वो सब जगह के बारे में भूल जाता है, फिर वो झूमते रहता है, खुश रहता है लाइफ में, क्योंकि भविष्य का तो कोई चिंता ही नहीं है उसके पास। भविष्य है ही नहीं तो चिंता कहाँ रहेगा? भविष्य तो दिख ही नहीं रहा है आपको, यू नो ऐसे ही हो जाता है। इसलिए बहुत ज्यादा जो इंसान दूरदर्शी हो ना, उसको समाज में आसपास के लोगों के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करके रखना चाहिए, कम व्यवहार करना चाहिए, थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। इसलिए लोग नजर का टीका लगा देते हैं, इसलिए लोग हाथ पैर में कुछ बांध देते हैं, इसलिए तो आसपास वालों को शायद कंसर्न ना हो। मेरे घर वालों को बहुत कंसर्न है, इनका है मतलब। और आपके मामले में भी बोलना चाह रहे हैं कि हाल फिलहाल में कुछ रिसेंटली इनका कोई फाइट कोलैप्स हुआ होगा, तो बोलना चाह रहे हैं कि मैं तुमको एड़ी रगड़ के समझाऊं अगर, या माथा पीट के भी समझाऊं, या आसपास वालों को भी समझाऊं, मैं किसी को भी समझाऊं, तो कोई ये सुनने वाला है जो मैं बोलने जा रहा हूँ कि ना, अगर आप लड़की हो, फीमेल हो, जिंदा हो, अगर मरी हुई नहीं हो, और आपको अजीब अजीब सा लगता है कुछ भी ऑड सा, तो आपको अपने प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ रखना चाहिए लाइफ में, है ना। अगर मैं हाथ पैर जोड़ के तुमको समझाऊं तो आपको समझ आएगा? नहीं आएगा। इसलिए मैं एड़ी रगड़ के भी नहीं समझाने वाला हूँ। तो ये आपको बता रहे हैं, कभी कभी कुछ चीजों को मान लेना चाहिए, बिकॉज नहीं मानने के बाद उसका एक परिणाम होता है कि जो बढ़िया बढ़िया करने जा रहा हो लाइफ में, अचानक वो खराब खराब करने लगे ना, तो हर इंसान को उसके बारे में सोचना चाहिए। मैं आश्चर्यचकित इसलिए हूं बिकॉज सोचने के लिए यही एक टॉपिक है, चकित। और इस टॉपिक पे अगर आपके आसपास कोई सोच नहीं पा रहा है, तो मुझे इस बात पे आश्चर्य हो रहा है कि फिर सोचने वाली बात क्या है ना। तो ये आपको बताना चाह रहे हैं कि मुझे चिंता है, या और भी लोगों को चिंता इस बात की है कि आपको समझ में आ रहा है अच्छे से, और तो फिर आप समझ पा क्यों नहीं रही हो, और आप कुछ कर क्यों नहीं रही हो, आप कुछ करवा क्यों नहीं रही हो, आप जा क्यों नहीं रही हो, कर सकती हो तो ये क्या होता है ये नाटक? मैं जानता हूं कि आप बहुत कुछ करके तुरंत माजरे को खत्म कर सकती हो, यू हैव द पोटेंशियल। आप एक झटके में चीजों को क्लियर कर सकती हो अपने जीवन में, सबके जीवन में। फिर आप वो कर क्यों नहीं पा रही हो? टेल मी द रीजन, कारण बताओ हमको। आप
सब कुछ अपने जीवन में बहुत बढ़िया से कर सकती हो। आपके पास सारी मेमोरीज हैं, सारा टैलेंट है, सारा स्किल है। कहो तो मैं भिजवा दूं किससे घोड़े पे बिठा के कुछ बढ़िया और भी चीजें। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जब आपके पास, आपने खुद पर अच्छे से काम भी कर लिया है, कमांड भी कर लिया है, सब कुछ है, तो ऐसा क्या है जो आपको रोक दे रहा है इतना कुछ, इतना आगे बढ़ने के बाद, इतना कुछ करने के बाद अपने लाइफ में, जब आपके जीवन में थोड़ा सा बस आपको काम करना, थोड़ा सा और अपलिफ्ट करके आगे बढ़ जाना है, कुछ सत्य इनको बता देने हैं, कुछ सत्य आपको स्वीकार कर लेने हैं। तो मैं भी कुछ सच जानता हूँ, मैं भी एक आध सत्य जीवन का जानता हूँ, और वो यही है बस कि कोई पास्ट में क्या रहा था उससे मुझे मतलब नहीं है, आज से मुझे मतलब है। आज के लोग जो अपना काम खराब करते हैं, अपने कर्मों को खराब करते हैं, जानते बूझते कि इसका दंड मिल जाएगा, तो मेरे को कोई दया नहीं आता उन लोगों पर, और तुमको भी नहीं आना चाहिए। जो जानते बूझते अपने कर्मों को खराब करेगी, पहले क्या हुआ मैं नहीं जानता, आज आपके पास मौका है, आप अपने कर्मों को सुधारिए। तब भी कोई आपसे एनिमिटी पर उतर आए तो मुझे कोई मर्सी, कोई दया, कोई उस पर क्षमा का कोई भाव नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। और तुम भी इस बात को समझ लो कि क्षमा और दया तुम तभी तक किया करती होगी या करती होगी जब तक कोई गलत चीज तुम्हारी दृष्टि में ना आ जाए। आ गया है एक बार नजर में तो फिर आप क्षमा वमा के कॉन्सेप्ट में नहीं हो। इसलिए मैं आपको सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ा रिलीज कर दूं, और मैं आपको बता दूं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस कोई कंप्लेन लेकर आएगी, फलानी जी जो है या ढिमकानी जी जो है, तुम्हारा नाम लेकर ही कोई बोल दे कि देखिए इन्होंने ऐसा मेरे साथ कर दिया, तो मैं क्या बोल सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा कि चलिए अब बहुत बुरा हुआ आपके साथ, आपने भी कुछ किया होगा तभी तो ऐसा हुआ है। मैं फाइनली फ्रस्ट्रेट होकर तुमको ये बता रहा हूँ कि कुछ लोग होते हैं ना जिनको प्रॉपर ये बताना पड़ता है कि कोई विच क्राफ्ट या विचरी या इन सब चीजों से आपका नाता तो नहीं था, मतलब पुराने जमाने में आप इन सब चीजों में थी तो नहीं, क्योंकि जो आप हरकतें कर रही हो वो इसी टाइप की हैं। तो आप इस बात को खुद मतलब समझ जाओगे कि ये इंसान प्रॉपर विच क्राफ्ट या इन सब चीजों में होगा कोई इंसान। इन्होंने लक्षण देख, नाखून देख लिए होंगे इनके लंबे लंबे कि अरे बाप रे, तो आप तो बहुत हाई क्लासी हो। मैं थोड़ा बहुत जो डाउट में था वो मैं पूरा का पूरा कंफर्म हो चुका हूँ। ये बोलना चाह रहे हैं कि मैं पूरा ध्यान रखता हूँ आप पर, पूरा नजर बना के मैं रखता हूँ एक आध चीजों पर। और जब मैं नजर बना के रखता हूँ, मैं ध्यान से देखता हूँ, तो मैं यही पाता हूँ कि बिल्कुल करेक्ट हो तुम, बिल्कुल एकदम एक नंबर तो हो। अपनी अच्छाई दूसरों को दे देना चाहिए, उनका बुराई ले लेना चाहिए, ठीक है, और चुपचाप बैठ जाना चाहिए कि हमने तो जीवन में पता नहीं क्या कर दिया। तो ये आपको और समझा रहे हैं कि एक बार और सुनो। मेरी एक दोस्त हुआ करती थी पुराने जमाने में, एक फ्रेंड थी, वो बेचारी को बहुत बहुत कुछ सीखना था जीवन में। तो उसको लगा था ना कि आपके साथ रहकर, आपके सानिध्य में रहकर वो बहुत कुछ सीख जाएगी, लाइफ में उसको बहुत कुछ नहीं आता है। तो वो जब सीखते जाएगी तो वो बहुत कुछ सीख के उसके बाद करेगी क्या, ये हमने सोचा नहीं था। लेकिन उसके बाद हमको लगा कि अच्छा तुम्हारा ही जगह ले लेगी क्या, वो ये मैं सोचा नहीं था वैसे, कि वो सब कुछ सीखते सीखते, सब कुछ जानते जानते अल्टीमेटली आपने कुछ कुछ बोला होगा कि ये इंसान का इंटेंशन सही नहीं लग रहा है। मैंने उतना ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि मुझे क्या पता था, मैं लड़की थोड़ी हूँ। तो मुझे लगा था कि चलो सीखते सीखते कोई इंसान जो है जीवन में आगे बढ़ जाए, इतना बढ़िया हो तुम, नो टैलेंटेड हो एकदम बढ़िया वाली, तो सीखते सीखते इंसान आगे नहीं बढ़ जाता है कभी कभी। तो मुझे बस यही लगा था कि चलो इंसान जो है इतना इतना भोला स्वभाव से, इतना शिष्य के भाव से आपसे सीखना चाहता है कुछ, इसलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है, सीख लो इस इंसान से जितना सीखना है। अब क्या सीखना है, मतलब सीखो जितना मन करे उतना, लेसन लो, और लेसन लेकर के हमको बता देना कि आप ऐसे बन जाओगी तो मुझे बताना, अगर लेसन लेकर बनना होता है तो। इस पर्सन को लगता था कि आपको आपको कुछ और सीखने का जरूरत है, जब मैं इतना सीख लूंगी आपकी सारी चीजें तो आप कुछ और सीख लेना, जब मैं इतना सीख लूंगी आपकी चीजें तो उसके बाद आप कुछ और सीख लेना, कुछ और सीख लेना, फिर कुछ और सीख लेना, और फिर मैं आपकी चीजों को करती रहूंगी। तो इससे क्या होगा, एक बहन चारा बना रहेगा। या फिर मैंने सोचा नहीं था इस तरह से, मैंने बस सोचा था कि चलो कोई इंसान सीखना ही तो चाहता है, ग्रो ही तो करना चाहता है लाइफ में। लेकिन हमको ये पता नहीं था ना कि किसी एक इंसान से कुछ सीखने के बाद उसको वो चीज भुला दिया जाता है, या फिर उसको बताया जाता है कि भूल जाओ अपनी बातें, अपनी चीजें सब भूल जाओ, मैं ही सीख के बैठी रहूंगी, या मैं इतना उसको बुली कर दूंगी, इतना मैं नीचा वीचा दिखा दूंगी कि मैं ही आगे बढ़ी रहूं, मैं ही ऊंची बनी रहूं, और ये इंसान जो है बेवकूफ मंदबुद्धि बन के बैठा रहे, या मैं ही ऊपर एकदम आसमान पे बैठी रहूं। या ऐसा भी कर सकते हैं कि उस इंसान को सारी चीजें जितनी भी है उसकी मेमोरी में सब निकाल के काट छांट करके अलग अलग रख दें, और बता दें कि आपकी मेमोरी में कुछ भी नहीं है, आपको कुछ भी नहीं आता है, आप एकदम डम्बू हो। ये भी कर सकते हैं।
वैसे हमको पता नहीं था कि दोस्ती में या फ्रेंडशिप में जब दो लोग जो दो लड़कियां जो होती हैं ऐसे कंपटीशन में होती हैं, इस तरह से आसपास होती है, तो मैंने तो क्या, किसी ने भी नहीं सोचा था कि कोई इंसान इस एक्सटेंट तक जा सकता है कि कोई पर्सन को आप सब कुछ उसी का चाहिए, सब कुछ वैसा ही करना है, सब कुछ वही करना है, और अंत में ये बोलना है कि मैं वही हूँ, मैं वही हो जाऊंगी। तो अल्टीमेटली पता है ऐसे लोगों का क्या होता है कि कोई आप जिसको भी वर्शिप करते होंगे कि मतलब आप ही चीजों को करके, आप ही से सीख करके फिर आप ही बेवकूफ हो, आप ही बेवकूफ हो, आप ही बेवकूफ हो, आपको कुछ नहीं आता है, आप ही मंद बुद्धि हो, आपको कुछ भी याद नहीं है, आप इस पर्सन को नहीं जानती हो, आप इस पर्सन के बारे में कुछ नहीं पता, आपके पास कोई एजुकेशन नहीं है, जस्ट बिकॉज कि इसके पाप छुप जाए या किसी का पाप छुप जाए कि मैंने ही सारा खेल खेला है, मैंने बहुत लंबे समय से आप दोनों के बीच में ड्रामा क्रिएट किया है, उसके बाद भी मैं और क्रिएट करती रहूंगी और मैं अच्छी बनती रहूंगी और मेरे बारे में कोई भी कुछ भी जान नहीं पाएगा। तो जस्ट बिकॉज कि इनके अपने कांड छुप जाए, इन्होंने आपको मे भी कुछ इस तरह की चीजें यूज की गई हैं, या फिर ये इन जनरल लोगों के सामने आपको ऐसा बना करके कि आप बहुत इनोसेंट हो और सारा काम मैं कर सकती हूँ तो मैं ही करूंगी, ये शो करने का प्रयास किया गया होगा कि मैं ही सब कुछ करूंगी, मैं ही इनोसेंट हूँ, मैं इनोसेंट हूँ पर मुझे सब कुछ पता है कि मुझे क्या करना है। और जब ये बातें सामने आएंगी तो इस इंसान का बैंड तो बजेगा ही और आपको भी होश थोड़ा आ जाएगा कि अरे बाप रे, समय बहुत बीत गया है, बहुत कुछ करना है, आप भी होश में आ जाओगी। ये और आपको बता रहे हैं, एक आध बातें मैंने और नहीं बताई। इस पर्सन ने कोई कंडीशन रखी हुई थी कि ये इंसान मेरे से बेटर है तो है कैसी, और अगर ये चीज इस इंसान को पता है तो कैसे पता है, अगर ये एबिलिटी इस इंसान के पास है तो कैसे, मुझे जानना है। और उसके बाद जानने के बाद उस पर्सन ने किया कुछ नहीं, आपको फॉरगेट करवाने का प्रयास किया होगा कि आप भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ, आप सब कुछ भूल जाओ, वो जो आप जानती हो, और सब कुछ भूलने के बाद फिर ये सब इनको नहीं पता था। और इनको पता भी होगा, इनके प्रेजेंस में कुछ चीजें हो भी रही होंगी, बट इनको इतना ध्यान नहीं होगा कि ये भी हो सकता है कि आप भूल जाओ या आपको याद ना रहे या आप फॉरगेट कर जाओ, बिकॉज कुछ चीजें बिहाइंड द सीन्स होती हैं, कुछ चीजें इन बिटवीन होती हैं जिसके बारे में आपको बता रहे हैं। कभी कभी सामने बैठा इंसान भी ये नहीं समझ पाता है कि जो बिटवीन जो चीजें हो रही हैं, जो तीन लोग भी बोल रहे हैं और बीच में जो चौथा इंसान जाके कहाँ क्या बोल आ रहा है, उस पर इंसान का ध्यान नहीं जाता। तो बिटवीन वाली जो चीजें होती है ना, उस पर इंसान का ध्यान थोड़ा कम जाता है। ऐसा ही इस इंसान ने किया होगा, बारीकी से कुछ चीजों को किया होगा जहां पर इनका ध्यान नहीं गया होगा उस समय पर, कि आपसे चीजें करनी है, आपके अकॉर्डिंगली चलनी है, बट फिर भी आपके विरुद्ध जाना है, फिर भी आपसे कोई और स्टोरी बोलना है, हमसे कोई और स्टोरी बोलना है, और कहानी कुछ और ही है और कुछ और प्रीच कुछ और ही किया जा रहा है। जब इस तरह की 4 5 6 कहानियां अलग अलग हो जाती हैं तो इंसान को समझ ही नहीं आता है कहानी वास्तव में थी क्या। ऐसा कि मेरे साथ कुछ और, उनके साथ कुछ और, उनके अलावा कुछ और आपसे कुछ और कंटिन्यूअसली बोलना, ताकि आप हर चीज के बारे में घृणा करो, हर चीज से आपको डिस्कस्टिंग फीलिंग हो, अपने पार्टनर को लेकर, किसी जगह को लेकर, किसी इंसान को लेकर, फायर एयर वाटर 5 एलिमेंट्स, लाइक क्रिएटिविटी को अब्यूज करना, आपके फेवरेट चीजों को अब्यूज करना, आपके ऐसी चीज जिसके लिए आप मर मिट सकते हो उन चीजों को अब्यूज करना, मेरे से कुछ और बोलना, आपसे कुछ और बोलना, सामने वालों से कुछ और बोलना। तो मैंने बस टेस्ट करके देखा कि इंसान कहाँ तक जा सकता है लाइफ में। बस एक छोटा सा मैंने देखा कि देखते हैं क्या होता है, एंड मैंने यही पाया कि आज आप कि मैंने यही देखा कि आज आप मतलब आप आज भी ऐसी हो कि आपको एक बात मैं इस पर्सन को और भी बोलना है कि अपने इंसान का ना, उसका जितना मैं तारीफ करूं कि आपका जो स्पीच है वो आपकी पहचान बन जाए या आपका नेचर आपकी पहचान बन जाए, उन सब चीजों को जब कोई इंसान खराब करने लग जाए या उन सब चीजों के ऊपर इंसान जो है टिप्पणी बाजी करने लग जाए, तो एक बात याद रखना, मैं ना किसी को बर्बाद किसी को करने देता नहीं हूं। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी चीजों को छुपा के रखूं। इसलिए मैं आपको याद दिला दूं कि अगर मैं आपको हाइड करके रखता था या हाइड करके रखता हूं, जिसका एक ही मात्र कारण होगा कि जहां पे कोई ना कोई बिल्ली होगी या कोई ना कोई शिकारी ऐसा होगा कि वो उस इंसान को पता ही नहीं है कि किसी को ट्रीट कैसे करते हैं। जंगल में बहुत सारे जानवर होते हैं ना, वैसे ही तो इनको आपको याद दिलाना है कि मैं इसलिए आपको बहुत ज्यादा बोलता था कि बच के रहो, बचा के रखो अपने आप को। और किसी इंसान को ये बोलना है कि ये इंसान मेरा कट्टर दुश्मन, ये कट्टर दुश्मनी है मुझे इस पर्सन कि मुझे इस इंसान से ना कट्टर दुश्मनी है, पर फिर भी ये इंसान मेरा बहुत अच्छा दोस्त इसलिए भी है या दोस्त इसलिए भी है बिकॉज इस इंसान ने बहुत पहले मुझसे एक बात कही थी कि जो भी आपके पार्टनर होंगे, जो भी जिस भी पर्सन से आप मैरिज करोगे, आई विल बी दैट पर्सन बेस्ट फ्रेंड, मैं उस इंसान की बेस्ट फ्रेंड रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं मैरिज नहीं कर पाऊंगी या मैं मैरिज लाइफ में नहीं जा सकूंगी बिकॉज किसी के भी साथ, बिकॉज मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आई हैव दिस प्रॉब्लम दैट प्रॉब्लम। और ये इंसान हर किसी से ऐसी बातें करते हैं।
सो एक्चुअली दिस इज द थिंग, वो आपको बताना चाह रहे हैं कि ये बातें हैं, ये ऐसी बातें हैं कि इनको प्रॉब्लम था मैरिज से बहुत ज्यादा। आपको देख करके प्रॉब्लम्स इनकी बहुत सारी खत्म हो गई होंगी। अब इनको मैरिज में जाना है और आप अनमैरिड रहो, ठीक है। अब ये इनको नया खेल खेलना है, ये ऐसे ही खेल या ऐसे ही गेम्स खेलती हैं। मेरा मन करता है कि मैं इनको मुंह पर मारूं एकदम चट से पच से। मन करता है मैं कितना इसके फेस पर ही मारूं। वैसे इनको बोलना है, मैं वायलेंस को सपोर्ट नहीं कर रही, पर इनको बोलना है भड़ास इनका कि मेरा मन करता है कि मैं इसको मतलब मैं क्या कर दूं इसके चेहरे पर ही, क्योंकि इस पर्सन ने सही मैं हाथ पैर तोड़ूंगा, मैं हाथ पैर तोड़ू इसका, क्या करूं मैं इस इंसान का। हाथ पैर तोड़ूं कि मैं क्या करूं, कि मुंह पे धापूं इसको थे। ये सब सीरियस मत लेना, ये बहुत ही ऐसे ही गुस्से में इंसान को निकल रहा होगा। इतना तो तय है कि मैं इस बात को चुप रहने वाला तो हूं नहीं, मैं इसको छीटूंगा भरपूर अच्छे से। मैं इसको छीटू, जितना ये इंसान ने छीटा है ना, मैं उसको डबल छीटूंगा। ये आपको और भी एक बात बता रहे हैं कि ना, मैंने आपसे एक बात कन्विंस नहीं किया अपने आपको कि मुझे नई नई विद्याओं को सीखने का बहुत शौक एक जमाने में था, पर वो विद्याएं ऐसी विद्याएं नहीं थी। वो विद्याएं थी दिमाग के, माइंड गेम्स थी कि कैसे दुश्मनों को देखा जाता है, छकाया जाता है। और कोई इंसान बहुत तेज खिलाड़ी था, और वो इंसान इतना तेज खिलाड़ी था कि मैं क्या बताऊं। तो मुझे लगा था कि अरे वाह, ये इंसान तो अपने ग्रुप में, ये इंसान कुछ लाइफ में हमारे टीम का ये पर्सन लगता है कि ये तो बहुत अच्छा बात रहेगा। लेकिन मुझे डाउट हमेशा इस बात पे था कि जब ऐसा दिमाग हो लोमड़ी वाला, तो इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। इसलिए मैंने आपको हमेशा इस पर्सन से दूर रखने का प्रयास किया होगा। उसके बाद अब फाइनली इस सिचुएशन को देखो और उससे मुक्ति पाओ कि उस पर्सन ने ही आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया होगा। उस पर्सन ने ही किसी और ग्रुप में अपना हाथ मिला लिया होगा, और उस पर्सन ने ही फ्रॉड किया होगा, या फिर उस पर्सन ने ही अपने आप को होशियार दिखाने के लिए एक फ्रॉड काम कर दिया होगा, ये सोच करके कि आपको कुछ पता नहीं चलेगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और बस एक ही छोटा सा काम कि आपको ये दिखा देना कि आप वो हो ही नहीं जो आप सोचती हो। आप मतलब वापस लौट जाओ, आप वो हो ही नहीं जो आप सोचते हो। आपके पास इंटेलिजेंस ही नहीं है, आपके पास नॉलेज ही नहीं है, आपके पास स्पिरिचुअलिटी नहीं है, आपके पास विजडम ही नहीं है। आप ना लौट जाओ वहीं से जहाँ पे भी आप हो। आई विल बी सिटिंग है, मुझे भी यहाँ पे बहुत देर तक नहीं बैठना है। मुझे तो केवल आपको रोकना था, क्योंकि मैं नहीं हूं ना वो। तो मैं सोची कि मैं आपको बता दूं कि आप भी वो नहीं, और मैं करूंगी कुछ नहीं। मैं केवल और केवल ना, मैंने केवल और केवल आपके कुछ एकाध अपने लोगों को आपके विरुद्ध कर दिया होगा, और कुछ नहीं किया। और विरोध ऐसे ही किया, एकाध आपकी चीजों को लेकर के मैंने अपने पास अटैच कर लिया, और वो भी बस ऐसे ही, और आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेट कर दिया। और उसके बाद फिर मैंने कुछ चीजें अपनी ट्राई कर ली, जो ये आपको बता रहे एक जमाने की बात है। और उसके बाद फिर आप फ्रस्ट्रेट हो गई होगी, उसके बाद आपको लगा होगा कि आप पावरलेस हो, और उसके बाद फिर चीजें घटित हुई होंगी जैसे भी घटित हो रही है। इसलिए आपको ठीक से याद नहीं होगा अच्छे से कि आप ही होती, पूरा का पूरा पैकेट जो है ना, पैकेज जो है आप ही थी स्वयं। लेकिन उस चीज को इस तरह से ऐसे इसलिए भी किया गया बिकॉज आपको इस इंसान को या इस तरह के लोगों को या इस तरह के सिचुएशंस को अच्छे से समझाने नहीं आता होगा, या आपको आता भी कहाँ था समझाने इस तरह की चीजों को। किसी को नहीं आता है ऐसी चीजों को समझाने, कि आप जो है ना अपने दायरे को मत भूलिए। ये बात आपको नहीं आता होगा समझाने। अब इनको भी समझ में आ गया कि मैं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मैं आपको ट्रेनिंग दे दूंगा इसका। बट दिस पर्सन इज सेइंग कि मैं बहुत ग्लैड हूँ इस बारे में बताते हुए, कि मुझे इस बारे में भी आपको बताना पड़ेगा कि आप निर्दोष हो हर तरीके से। मैं आपको यही बताने आया था कि आप निर्दोष हो। दोषी जो है उसको पता है कि वो दोषी है, इसलिए वो बेचारा या वो बेचारी चाहती नहीं कि चीजें सामने आए। तो चिंता मत करो, ये भी मैं ही बता दूं आपको कि आप ही हो जो हो सो, ले दे के आप ही हो। जो भी नॉलेज इन्फॉर्मेशन आपके पास है पर्याप्त है, वो इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। तो दिस पर्सन इज सेइंग कुछ लोग आपको अपनी टीम में लगाना चाहते हैं, कुछ लोग आपको अपने जैसा बनाना चाहते हैं। इन सब लोगों को आप समझ जाओ, समझ गई हो तो बहुत बढ़िया, एंड देन एक्सेप्ट कर लो जो भी तुम हो, एंड दैट विल बी ब्यूटीफुल।